छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम चिरमिरी का कार्यकाल अभी 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया है कि पक्ष विपक्ष में निगम के कार्यकलाप, वित्तीय स्थिति, भ्रष्टाचार व लोगों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के सबसे बड़े शहर व निगम का दर्जा प्राप्त नगर पालिक निगम चिरमिरी के कार्यकाल को लगभग 9 माह होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस व सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं में विकास कार्यों की गति, लोगों की मंशा व सोच, नगर निगम चिरमिरी की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय संकट, निगम महापौर व अधिकारियों की सक्रियता तथा निष्क्रिय को लेकर तकरार बढ़ने लगे हैं। आइए आज हम आपको निगम चिरमिरी के 2 पूर्व महापौर कांग्रेस के डमरू रेड्डी व भाजपा के डमरू बेहरा के बीच वार व पलटवार दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों अनुभवी नेताओं ने एक दूसरे के पार्टी पदाधिकारी व कार्यप्रणाली पर नुकीले वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी ने निगम चिरमिरी में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर चुभने वाले वार करते हुए इस नगर सरकार को कई मुद्दों पर फेल बताते हुए घोर वित्तीय संकट से घिरी कमजोर सरकार बतलाया है। उन्होंने निगम महापौर से लेकर प्रशासनिक अधिकारों पर भी कड़े सवाल खड़ा करने से कोई गुरेज नहीं किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व निगम चिरमिरी भाजपा महापौर डमरू बेहरा ने कांग्रेस पदाधिकारी के सभी सवालों का सधा जवाब देते हुए कहा है कि निगम चिरमिरी की वर्तमान में जो भी दशा या दुर्दशा है, उसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार व पूर्व निगम चिरमिरी में बैठे कांग्रेसी महापौर ही जिम्मेदार हैं, जिनके कार्यक्रम व कार्यप्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आइए देखते हैं कि नगर पालिका निगम चिरमिरी में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज व पूर्व महापौर के निगम चिरमिरी के लगभग 9 माह के कार्यकाल के बारे में क्या विचार है। जन आकांक्षाओं के विरुद्ध ये लोग पूरी तरह से असफल हैं और लगातार महापौर जी प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन वो जो उनका दिखावा है, जो प्रयास है, वो केवल कागजी घोड़े दौड़ाने का काम कर रही है। ज़मीन पर उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब तो शहर भी जान रहा है कि महापौर की नगर निगम में चलती नहीं है, ना तो कमिश्नर सुनते हैं, ना तो किसी विभाग का कोई कर्मचारी महापौर की बात को सुन रहे हैं। जनता त्रस्त है, परेशान है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इनके मंत्री और इनके महापौर को जो चिरमिरी के साथ इन्होंने जो छलावा का काम किया है, पूरी तरह से चिरमिरी की जो नगर निगम प्रशासन की जो विफलताएं हैं गली मोहल्ले तक पहुंच गई हैं। पैसे नहीं है, आर्थिक तंगाली है, ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। डीजल पेट्रोल लेते हैं जिस पंप से, उस पंप वाले को 15 लाख रुपए का बकाया हो गया है। पेट्रोल पंप वाले ने लिखित से कमिश्नर को अपने भुगतान के लिए मांग किया है। और अगर कोई व्यापारी, कोई पेट्रोल पंप मालिक, हम अगर उससे डीजल पेट्रोल प्रतिदिन ले रहे हैं और उसको हम भुगतान नहीं करेंगे, महीनों भुगतान नहीं करेंगे, तो आखिर वो व्यापारी कब तक देगा। तो आज चिरमिरी नगर निगम का जो हाल है वो डीजल पेट्रोल के अभाव में पूरी तरह से व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। साफ़ सफाई के लिए जो गाड़ियां निकलती हैं उसमें डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, तो सफाई नहीं हो पा रहा है। मतलब एक हास्यास्पद स्थिति है कि आपके टैंकर में डीजल नहीं है के नाम से आप पानी नहीं दे पा रहे हैं। सफाई के गाड़ियों में डीजल नहीं है के नाम से आप वार्डों की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के लिए आप गाड़ी को नहीं भेज पा रहे हैं। 15 गाड़ी है तो उसमें से आप 2 गाड़ी को भेज रहे हैं, बाकी 13 गाड़ियों को आप आसमान की ओर मुँह ताकने को मजबूर हैं। तो ये नगर निगम चिरमिरी की कुशासन की व्यथा गा रही है। गुटबाजी के कारण मंत्री और महापौर के बीच में जो खामियां हैं, जो दूरियां हैं, उस दूरी के कारण जो बिचौलिए हैं, जो दलाली का काम कर रहे हैं नगर निगम के ठेकेदारी में, नगर निगम के कर्मचारियों को डेली वेजेज के कर्मचारी जो दें ठेका मजदूर हैं, उनको भी किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, एक एक घर से 5-5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से एक मनमर्जी चल रही है और महापौर बेचारी की कोई सुन नहीं रहा है। महापौर अपने ही दर्द में लगे हुए हैं कि वो अपने पार्टी के लोगों से अपने आप को ठीक करें कि अधिकारियों से ठीक करें। तो कुल मिला के हमारे शहर को बीजेपी के आपसी गुटबाजी के कारण, महापौर और मंत्री के बीच में बढ़ती दूरी के कारण शहर की जनता को मजबूर होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी हम
गलत पानी पीने से, दूषित पानी पीने से हमारे यहाँ बीमारी फैल रही है, तो कभी साफ़ सफाई के अभाव में बीमारियां फैल रही हैं, कभी हम बिजली अंधेरे में, रोड लाइट नहीं जल पा रही हैं तो अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो इस तरह से नगर निगम पूरी तरह से नरक निगम हो गया है और चिरमिरी की जनता पूरी तरह से निगम प्रशासन से ऊब गई है। और जो निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो किसी दिन एक बड़े आंदोलन का शिकार होंगे, ऐसा मुझे आशंका है। नहीं, इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, सच्चाई बोला है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महापौर को चुने हुए महज 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ये बदहाली नहीं हुआ है। पूरे 5 साल तक इनके विधायक, इनके महापौर बैठे हुए थे। मैंने उनका क्लिप भी देखा है, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है और ये 5 साल तक बदहाल करके छोड़े थे और ये आज आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सब कुछ दुरुस्त और व्यवस्थित हो जाए। तो 6 महीना हुआ है, हम ठीक कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, थोड़ा सा समय देंगे तब। और जब 5 साल हमको भी मिलेगा और उसके बाद भी ये समीक्षा करेंगे कि चिरमिरी को बदहाल में छोड़े हैं कि खुशहाल में छोड़े हैं, तब उनका ये आरोप लगाना मुनासिब होगा। मैंने उनके क्लिप में देखा, कई विषयों पर वो लोग सवाल उठाए हैं। डीजल पेट्रोल, नगर निगम की व्यवस्थाएं, महापौर का कोई सुनता नहीं है, महापौर के ऊपर सुपर महापौर, कई आरोप लगाए हैं। देखिए, डीजल पेट्रोल सतत प्रक्रिया है, निगम में गाड़ियां चलती हैं, डीजल पेट्रोल लगते रहते हैं और महीने 2 महीने के क्रेडिट पे पेट्रोल चलता, हम भी महापौर रहे हैं। ये व्यवस्थाएं अनवरत चलते रहती है, पेमेंट आता है, पेमेंट दिया जाता है। मांगना स्वाभाविक है, जो दिया रहता है वो तो मांगेगा ही। उसको 1 दिन में भी दे दोगे तो अच्छा है, 1 महीने में दे दोगे अच्छा है। पेमेंट जैसे जैसे आता है उसका भुगतान होता है। लेकिन इसको इशू बनाना और महापौर के ऊपर आरोप लगाना कि महापौर जी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता, इनको ऐसा लगता होगा। जब हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, हमारे महापौर हैं, हमारे विधायक हैं जो कि मंत्री हैं, तो हमारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? क्या कमिश्नर अभी कांग्रेसियों का सुन रहे हैं क्या? अगर कांग्रेसियों का सुन रहे होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि फिर भाजपाइयों का नहीं सुन रहे हैं या सत्तासीन लोगों का नहीं सुन रहे हैं। इनका जो आरोप है वो कई आरोप लगाते हैं, नगर निगम में व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। अभी ये मुफ्त की रबड़ी 5 साल बांटे हैं और जो भी पैसा आया उसका बंदरवाट किए, पूरा पतीला साफ करके गए हैं। तो कर्ज होना तो स्वाभाविक है, पूरा पतीला साफ करके गए हैं 5 साल में, इसलिए कर्ज में रहना स्वाभाविक है। और रही बात प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, तो इन्हीं के कार्यकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो आज भी चल रही हैं। समय दीजिए थोड़ा सा, इनको भी दुरुस्त करेंगे। तो मैं माननीय महापौर जी को यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से देश में डीप स्टेट काम कर रहा है, एक स्थिर और स्थायी सरकार जो निरंतर विकास कर रही है और दुनिया के सामने भारत का लोहा मनवा रही है, उसको अस्थिर करने के लिए डीप स्टेट के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी वोट के नाम से, वोट चोरी के नाम से, कभी CIA के नाम से, CAA के नाम से, कभी किसी नाम से, कभी जातिगत दंगे, कभी जातिगत जनगणना, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। ये देश की जनता देख रही है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, देश की जनता ने जवाब दिया, जनप्रतिनिधियों ने जवाब दिया, करारी हार हुई, उन्हीं के 15 सांसद वोट नहीं दिए और हमारा NDA का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। वैसे ही इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग
अवसरवादी लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। हमने गौरव पथ का वित्तीय स्वीकृति कराया, टेंडर की प्रक्रिया है। ये लोग बेलचा फावड़ा लेकर रोड में गड्ढा भरने निकल गए और कल को कहेंगे कि हमारे आंदोलन का नतीजा है कि गौरव पथ बन गया। ये लोग पता लगाते रहते हैं कहाँ कौन सा काम होने वाला है। निगम में अभी पैसा आने वाला है, डीजल पेट्रोल का हम भुगतान करने वाले हैं, इनको पता लग गया होगा। तो मीडिया के सामने आकर ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन से ये पूरा हुआ। ठीक है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को जगाना, उन्हें सही रास्ता बताना, चाहे क्षेत्र का मामला हो या देश का मामला हो। CCN News 13 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।